रिवीजन करने के लिए। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे फास्ट में। गुप्त साम्राज्य जो है 250 से लेकर 550 ईस्वी के कार्यकाल गुप्त साम्राज्य का रहा, जिसमें गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्री गुप्त। 250 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। उत्तराधिकारी जो थे इसके घटोत्कच महाराजा की उपाधि का प्रयोग किया गया था इनके लिए। फिर आए थे चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेकर 335 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे 320 से लेकर 335 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। महाधिराजा धीराज की उपाधि का भी प्रयोग किया गया था इनके लिए। पहला महाराजा की उपाधि का प्रयोग घटोत्कच के लिए किया गया था, घटोत्कच के लिए, और महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग ये किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के लिए। गुप्त युग शुरू हुआ था 320 ईस्वी से। गुप्त युग शुरू हुआ था इन्हीं के समय 320 ईस्वी से। वैवाहिक संबंध लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी कुमार गुप्त के पिता थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी के कार्यकाल। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी का था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र उनके व्यापक सैन्य अभियान के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया था V.A. स्मिथ के द्वारा। समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त जो थे इनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी था। उनके व्यापक सैन्य अभियान के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था V.A. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था उनके व्यापक सैन्य अभियान के लिए। नेक्स्ट उनका सैन्य अभियान जो था आर्यावर्त उत्तर के 9 शासक और दक्षिणापथ दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किए थे। आर्यावर्त उत्तर के 9 शासकों और दक्षिणापथ दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किए थे। सैन्य अभियान में समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन करता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धि का वर्णन है। उनके दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। नेक्स्ट है उनकी उपलब्धियां हैं। कुशल संगीतकार सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। कुशल संगीतकार हैं जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। किन्हें? ये समुद्रगुप्त को। कविराज वैष्णव धर्म के पालन किया। इन्होंने वैष्णव धर्म का पालन किया समुद्रगुप्त ने, और अश्वमेव यज्ञ भी किए थे। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेव यज्ञ किया गया था। वैष्णव धर्म का पालन किए थे। कविराज भी नहीं कहा जाता है। कुशल संगीतकार भी थे। समुद्रगुप्त जो थे कुशल संगीतकार थे। संगीत सिक्कों पर वीणा बजाते हुए नहीं दिखाया गया है। उत्तराधिकारी रामगुप्त पुत्र थे इनके। रामगुप्त समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम पुत्र थे किसका? समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पुत्र थे रामगुप्त। पुत्र अल्पकालिक कथित तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मारे गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मारा गया था रामगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसका नाम विक्रमादित्य पड़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य पड़ा। 375 से 415 ईस्वी इनका शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था। सबसे शक्तिशाली शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह शकों को पराजित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को पराजित किया गया था। इन्हें शकों का संहारक कहा गया है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण इन्होंने 389 में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, शकों को पराजित किया। इन्हें शकारी कहा गया, शकों का संहारक कहा गया। अन्य उपाधि देवगुप्त, देवराज, देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य उपाधि दिया गया था जिसमें देवगुप्त, देवराज, देवश्री है। देवगुप्त की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को, देवराज की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को, देवश्री का भी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया। उनकी बेटी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा से वाटकक राज्य पर रिजेंट के रूप में शासन करती थी।
उनकी बेटी ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया। उनकी बेटी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा से वाटक राज्य पर रिजेंट के रूप में रिजेंट के रूप में शासन करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो थी, इनका नाम था प्रभावती गुप्त। यह कुबेर नागा से वाकाटक राज्य पर रिजेंट के रूप में शासन करती थी। विजय अपनी बेटी की मदद से गुजरात को जीता था। अपने अपनी बेटी की मदद से गुजरात को जीत लिया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चीनी यात्री फाहियान उसके शासनकाल 399 से 414 ईस्वी के दौरान भारत आया। साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया। चीनी यात्री जो है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से 414 ईस्वी के दौरान भारत आया और साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया। 14 साल तक यात्रा किया चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट है महरौली लौह स्तंभ शिलालेख, दिल्ली। चंद्र से संबंधित है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय संपर्क के बावजूद जंग न लगने के लिए जाना जाता है। जंग जंग महरौली लौह स्तंभ जो है शिलालेख है, दिल्ली में है। यह चंद्र से संबंधित है। चंद्र से संबंधित माना जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बताया इन्हें कि संपर्क के बावजूद जंग न लगने के लिए जाना जाता है। यह महरौली लौह स्तंभ है। नेक्स्ट है उनके दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। कालिदास, जिसे कवि या नाटककार थे। कालिदास जो थे कवि थे, नाटककार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें पहले थे कालिदास जो कवि या नाटककार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। अमर सिंह कोषकार थे। कोषकार चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्नों में जो कोषकार थे उनका नाम था अमर सिंह। वराहमिहिर जो थे खगोल शास्त्री अगणितज्ञ थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में खगोल शास्त्री अगणितज्ञ जो थे, इनका नाम था वराहमिहिर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से वास्तुकार का नाम था शंकु। वास्तुकार का नाम था शंकु। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से जो है या ज्योतिष जो थे, इनका नाम था छपक छपनक थे। छपनक ज्योतिष थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। बेताल भट्ट जादूगर। घट घटक पर्ण शिल्पकार थे। घटक पर्ण शिल्पकार थे। हरिसेन कवि थे। प्रमुख के लिए त्रिक है वधका। वधका वधका वराहमिहिर, धन्वंतरी, कालिदास, ये सभी कवि हैं। वधका नवरत्न जो थे कालिदास कालिदास कवि थे, नाटककार। धन्वंतरी चिकित्सक थे। अमर सिंह कोषाक। वराहमिहिर खगोल शास्त्र गणितज्ञ। शंकु शंकु जो वस्तुकार थे। क्षणिक जो ज्योतिषी थे। वैताल भट्ट जादूगर थे। घटपर्क जो शिल्पकार थे। हरिसेन कवि थे। प्रमुख के लिए त्रिक है वधका, वराहमिहिर, धन्वंतरी, कालिदास। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेकर 455 ईस्वी। ध्रुव देवी का पुत्र फर्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया कुमारगुप्त प्रथम ने। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विशेष रूप से महायान नाकू नालंदा कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। नालंदा नाकू ट्रिक बोलेंगे तो नालंदा कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से लेकर 455 का शासनकाल था। यह ध्रुव देवी का पुत्र था। ध्रुव देवी का पुत्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, विशेष रूप से महायान महायान शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म में जो महायान शिक्षा पढ़ाया जाता वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। बौद्ध धर्म शिक्षा केंद्र महायान के रूप में था संबंधित इसमें विशेष रूप से। नेक्स्ट है स्कंदन गुप्त 455 से 467 ईस्वी का कार्यकाल था। मध्य एशिया से हुनों के आक्रमण को विफल किया था। स्कंदन गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। स्कंदन गुप्त ने साम्राज्य को कमजोर। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुजरात में बनवाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात में बनाया गया था सुदर्शन झील। इसका मरम्मत करवाया था स्कंदन गुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो गुजरात में सुदर्शन झील बनाया गया था, इनका मरम्मत करवाया गया था स्कंदन गुप्त के द्वारा। शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। शक्रादित्य की उपाधि स्कंदन गुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त काल कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासनिक और बड़ी संख्या में सोने के सिक्के के में उपलब्धियों के कारण स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासन और बड़ी संख्या में सोने के सिक्का के लिए उपलब्धि के कारण स्वर्ण युग माना जाता है। वी ए स्मिथ के द्वारा यह कथन कहा गया है। वी ए स्मिथ का कथन है कि
गुप्त काल जो है कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासनिक और बड़ी संख्या में सोने के सिक्का उपलब्ध होने के कारण स्वर्ण युग माना गया था। नेक्स्ट गुप्तोत्तर काल 550 ईस्वी से 550 ईस्वी के काल को गुप्तोत्तर काल कहते हैं। विखंडन का काल इसे भी कहा जाता है, विखंडन का काल भी कहते हैं। कन्नौज के मोखरी, बंगाल में गोंड, पंजाब कन्नौज में मोखरी, इस काल ये इसका विखंडन जो हुआ था। कन्नौज के मोखरी, बंगाल में गोंड। पाल वंश जो है 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक कार्यकाल था। पाल वंश का कार्यकाल 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक था। अराजकता के कारण अराजकता के काल के बाद बंगाल और बिहार में स्थानीय राजवंश की स्थापना पाल वंश की स्थापना किया गया था। अराजकता के काल के बाद बंगाल और बिहार में स्थानीय राजवंश की स्थापना हुआ था। संस्थापक थे पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। लोगों द्वारा निर्वाचित पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा में बनवाए थे, की स्थापना किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा में पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया था। सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल थे। गोपाल के पुत्र का नाम था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में जो है यह वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था, की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल का पुत्र गोपाल के द्वारा किया गया था। गोपाल का पुत्र धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसमें जो है वज्रायन भागलपुर में जो है वज्रायन बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। सोमपुरा विश्वविद्यालय बांग्लादेश अध्ययन या अनुसंधान के लिए था, यह स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में और सोमपुरा महाविहार विद्यालय जो था यह सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश में अध्ययन अनुसंधान के लिए बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसमें पाल प्रतिहार उत्तर भारत के राष्ट्रकूट दक्कन में शामिल थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इनके समय, धर्मपाल के समय, इसमें पाल प्रतिहार उत्तर भारत के राष्ट्रकूट दक्कन शामिल थे। धर्मपाल ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त किया। अस्थायी रूप से उत्तरापथ स्वामी कहलाए। धर्मपाल अस्थायी रूप से कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त किया, उत्तरापथ स्वामी कहलाए। नेक्स्ट है देवपाल का शासन 810 से लेकर 850 ईस्वी तक था। धर्मपाल का पुत्र का नाम था देवपाल। तो गोपाल का पुत्र धर्मपाल का पुत्र देवपाल जो थे यह राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किए थे। राजधानी को मुंगेर स्थापित किए। विदेशी संबंधियों के लिए जाने जाते हैं। जावा के शैलेंद्र शासक बालदेव को नालंदा में एक मठ के निर्माण के लिए 5 गांव दान दिए थे। बालदेव पुत्र देवपाल जो है धर्मपाल का पुत्र थे। ये राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किए थे। पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थानांतरित किए थे देवपाल। इनका जो है ये विदेशी संबंध के लिए जाने जाते थे। विदेशी संबंध के लिए जावा के शैलेंद्र शासक बालदेव पुत्र को नालंदा में एक मठ के निर्माण के लिए 5 गांव दान दिए थे। नेक्स्ट बाद के पाल शासक विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल। बाद के पाल शासक जो हैं विग्रहपाल, महीपाल और रामपाल। नेक्स्ट है कला, इसका जो था कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध शिल्पकला धीमन और विट्ठल थे। पुत्र और पिता नालंदा से हैं। ये धीमन और विट्ठल जो पुत्र पिता जो नालंदा से हैं ये थे शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे। यह कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। धीमन और विट्ठल शिल्पकार थे। ये किसके समय में थे? ये थे देवपाल के समय में। धीमन और विट्ठल पिता पुत्र दोनों ये शिल्पकार थे, कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया मुंगेर पहाड़ियों से। काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग मुंगेर की पहाड़ियों से किया। नेक्स्ट बिहार में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजधानियां। गिरिविजय या राजगिरी प्रारंभिक मगध की राजधानी बृहदत्त के द्वारा किया गया था। हर्यक बिंदुसार अजातशत्रु के द्वारा गिरिवज राजधानी बनाया गया था। गिरिवज राजगिरी जो राजधानी था यह प्रारंभिक मगध की राजधानी जो बृहदत्त हर्यक बिंदुसार अजातशत्रु के द्वारा बनाया गया था।
पाटलिपुत्र राजधानी जो बनाया गया था पटना, बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र। हर्यक वंश उदयन, शिशुनाग वंश कालाशोक, नंद मौर्य गुप्त, नंद वंश के समय, मौर्य वंश के समय, गुप्त वंश के समय, शिशुनाग के समय और हर्यक के समय पाटलिपुत्र राजधानी रहा बिहार का। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र जो था यह हर्यक वंश के समय, हर्यक वंश उदयन के समय था, शिशुनाग वंश के संस्थापक कालाशोक के समय था पाटलिपुत्र था बिहार का राजधानी। नंद वंश, नंद के समय, मौर्य के समय और गुप्त के समय में पाटलिपुत्र राजधानी था बिहार का। वैशाली, वैशाली बिहार का राजधानी। लक्ष्मी गणराज्य, शिशुनाग के समय भी था, शिशुनाग और लक्ष्मी गणराज के समय वैशाली था बिहार की राजधानी। मुंगेर जो था देवपाल के समय, बिहार की राजधानी मुंगेर था देवपाल के समय। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, देवपाल के समय मुंगेर था राजधानी बिहार का। बिहार शरीफ था तुगलक काल में, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। रोहतास, मुगल काल मानसिंह के समय में बिहार की राजधानी रोहतास था। मुगल काल मानसिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास था। अजीमाबाद, अजीमाबाद जो था औरंगजेब के पोते अजीम के नाम पर पटना, अजीम के समय पटना था और अजीमाबाद भी था। बिहार की राजधानी अजीमाबाद था। औरंगजेब का पोते अजीम के समय अजीमाबाद था बिहार की राजधानी अजीमाबाद। औरंगजेब का पोता अजीम के समय था पटना। नेक्स्ट है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का शासक मौर्य प्रशासन के संबंधित था। अर्थशास्त्र बुद्ध चरित था अश्वघोष, बुद्ध महाकाव्य कुषाण काल के हैं। बुद्ध चरित जो था अश्वघोष, बौद्ध महाकाव्य कुषाण काल के हैं। नेक्स्ट है प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन का महायान बौद्ध धर्म, शून्य दर्शन कुषाण काल के लिए है। प्रज्ञा प्रज्ञा पार, पर, परमिता प्रज्ञा परमिता नागार्जुन का है जो महायान बौद्ध धर्म के संबंधित है। शून्य दर्शन कुषाण काल के हैं। हेन सांग के वृत्तांत जो है चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में लिखा गया था। हेन सांग के वृत्तांत चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय लिखा गया था। फाहियान के वृत्तांत चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान की वृत्तांग, यह जो पुस्तक है यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किया गया था। इंडिका मेगास्नित जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी है इंडिका में। मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हा जो यह पुस्तक है या ग्रंथ है, इसके लेखक थे नागसेन। इंडो ग्रीक राजा मिनियांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का वर्णन है मिलिंद पन्हा में। नागसेन द्वारा लिखा गया था। इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद इसमें था। ललित विस्तार बौद्ध के जीवन कृतियों का वर्णन है इसमें। ललित लीला, ललित विस्तार जो है बौद्ध के जीवन कृति का वर्णन है इसमें। महावंश और दीपवंसा श्रीलंका के बौद्ध इतिवृत्त है। श्रीलंका के बौद्ध इतिवृत्त जो है महावंशा और दीपवंसा है। जातक कथाएं बौद्ध के पिछले जन्मों की कहानी है इसमें लिखा हुआ। जातक कथा में बौद्ध धर्म के पिछले जन्म की कहानी है। नेक्स्ट है पहला टॉपिक है तुर्की शासन को रिवीजन करेंगे, जिसमें बिहार में तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तुर्की शासक में बिहार में तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर विजय प्राप्त किया था। विजय था इसका औदंतपुरी। 1198 ईस्वी विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पराजित किया। पुस्तकालय जलाएं। यह कौन किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी जो था यह औदंतपुरी 1198 ईस्वी में विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पराजित किया। पुस्तकालय को जलाया। नदिया बंगाल सेन वंश की राजधानी था। नदिया जो था बंगाल में सेन वंश की राजधानी था, पर विजय प्राप्त किया था कौन? बख्तियार खिलजी। लक्ष्मण सेन भाग गए को पराजित किया। लखनौती को अपना राजधानी बनाया था। बख्तियार खिलजी जो था यह लखनौती को अपना राजधानी बनाया था। उस समय बंगाल के जो शासक थे लक्ष्मण सेन थे, वे भाग गए। इनके द्वारा इनको पराजित किया और लखनौती को अपना राजधानी बनाया था। इसकी हत्या, बख्तियार खिलजी की हत्या अपने ही अधिकारी अरली मर्दान द्वारा मारे गया। इमादपुर बिहार में दफन इसे किया गया था। बख्तियार खिलजी की हत्या अपने ही अधिकारी अली मर्दान द्वारा मारा गया और इसको दफनाया गया था
इमादपुर बिहार में दफनाया गया था। इमादपुर बिहार में दफनाया गया बख्तियार खिलजी को। नेक्स्ट कर्नाट वंश, मिथिला या उत्तर बिहार। कर्नाट वंश जो था मिथिला या उत्तर बिहार में फैला हुआ था, जिसमें पाल वंश के पतन के दौरान उभरा। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन था पाल वंश के पतन के बाद। कर्नाट वंश जो मिथिला उत्तर बिहार में प्रसिद्ध था। संस्थापक थे इसका नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। राजधानी था इसका सिमरावा सिमराव सिमरावनगढ़ सिमर सिमरावनगढ़ सिमरावनगढ़ अब नेपाल में है। अब यह नेपाल में है सिमरावनगढ़। करकाट सिमराव जो कर्नाट वंश का राजधानी था मिथिला उत्तर बिहार में। नान्यदेव थे इसका सिमरावगढ़, अब नेपाल में कर्नाट सिमराव के नाम से प्रसिद्ध है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय शासक नरसिंह देव उन्हें श्रद्धांजलि दिया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय शासक नरसिंह देव उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कर्नाट वंश का अंत जो था गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपने बंगाल अभियान के दौरान पराजित किया गया था। 1324 ईस्वी गयासुद्दीन कर्नाटक को जीतने गया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपने बंगाल अभियान के दौरान कर्नाट वंश का अंत किया। विकास, मैथिली भाषा और संस्कृति। भाषा का विकास कर्नाट वंश के समय में हुआ था। मैथिली भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान पंजी प्रबंधन, वंशावली प्रमाणन का भी विकास किया गया था। कर्नाटक बिहार जो था अक्सर दिल्ली और सुल्तानों और बंगाल के शासकों के बीच युद्ध का मैदान रहा। इल्तुतमिश बिहार में अभियान करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था। 1225 में किया था। इल्तुतमिश बिहार में अभियान चलाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था 1225 ईस्वी में। नेक्स्ट तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त किया 1324 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त किया 1324 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार का दौरा किया था। फिरोज शाह तुगलक अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार का दौरा किया। 1559 में पटना, गया, राजगीर जैन मंदिर में अनुदान दिया था। में शिलालेख पाए गए थे। इसके शिलालेख पाए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक जो अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार का दौरा किया और 1359 ईस्वी में पटना, गया, राजगीर जैन मंदिर में अनुदान दिया और इसके शिलालेख पाए गए हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ प्रमुख बौद्ध केंद्र है। यहाँ पे तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था, जहाँ पे प्रमुख बौद्ध केंद्र है। बिहार में प्रमुख तुगलक अधिकारी जो थे मल्लिक इब्राहिम या मल्लिक बाया। बिहार शरीफ में इसका मकबरा हिलसी पहाड़ी पर है। बिहार शरीफ में मकबरा हिलसा पहाड़ी पर है किसका? बिहार के प्रमुख तुगलक अधिकारी मल्लिक इब्राहिम या मल्लिक बाया का। बिहार में इतिहास का स्रोत है तबकात-ए-नासरी बाय मिनहाज उल सिराज। बिहार के इतिहास का स्रोत है तबकात-ए-नासरी बाय मिनहाज उस सिराज। तबकात-ए-नासरी बाय मिनहाज उल सिराज ये बिहार के इतिहास का स्रोत है। नेक्स्ट है अफगान शासक सूर्यवंश। सूर्यवंश में दरिया खान नोहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1495 से 96 के बीच में। दरिया खान नोहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1495 से 96 के बीच में। खान बहार खान नोहानी दरिया खान का पुत्र था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद खुद को बिहार का शासक घोषित कर दिया था। खान बहार नोहानी दरिया खान का पुत्र था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद खुद को बिहार का शासक घोषित किया था। नेक्स्ट महमूद लोदी अफगान शासक था। बाबर से बिहार में शरण लिया था। महमूद लोदी अफगान शासक था। बाबर से बिहार में शरण ली थी। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर ने बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर संयुक्त अफगान सेना महमूद लोदी के नेतृत्व में को पराजित किया था। अफगान पकड़ कमजोर हो गया था इसका। घाघरा का युद्ध 1529 में जो हुआ था, बाबर ने बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर संयुक्त अफगान सेना मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में किया को जो पराजित किया गया था अफगान को। अफगान पकड़ कमजोर हो गई थी घाघरा युद्ध में। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी। इसका नाम फरीद खान भी था। फरीद खान, शेर शाह सूरी का फरीद खान। बाघ को मारने के लिए बहार खान नोहानी ने शेर खान की उपाधि मिला, इसलिए फरीद बहार शेर खान कहलाया, इसलिए इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया। बाघ को मारने के लिए बहार खान नोहानी ने शेर खान की उपाधि दिया इसे। नेक्स्ट है सत्ता में उदय। दुदू बेगम जो है बहार खान नोहानी की विधवा थी। दुदू बेगम बहार खान नोहानी की विधवा से शादी किया शेर शाह सूरी ने
बहार खान नुहानी की विधवा से शादी किया और बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था। बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था किसने? शेर शाह सूरी ने बहार खान नुहानी की विधवा से शादी किया था। बहार खान नुहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दिया था। उसी का पत्नी से विवाह किया शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है सूरजगढ़ का युद्ध। 1534 में बंगाल के शासक को पराजित किया, बंगाल पर नियंत्रण किया था। सूरजगढ़ का युद्ध में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ 1534 में, शेर शाह सूरी ने किया और बंगाल के शासक को पराजित किया और बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया शेर शाह सूरी ने। चौसा का युद्ध जो था यह 1539 में हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को पराजित किया, शेर शाह की उपाधि धारण किया था। शेर शाह की उपाधि धारण किया था शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित किया था। जब बाघ को मारा था उस समय इसका नाम शेर खान बताया गया था, शेर खान। बाघ को मारने के लिए बहार खान नुहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दिया, लेकिन जब यह हुमायूं को पराजित किया था उस समय इसका नाम शेर शाह की उपाधि धारण किया, हुमायूं को पराजित करने के बाद चौसा के युद्ध में 1539 में। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं को फिर से पराजित किया। दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किया, हुमायूं को 15 साल के लिए निर्वास कर दिया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में शेर शाह सूरी ने 1540 में जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ उसमें हुमायूं को फिर से पराजित कर दिया और दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना कर दिया और हुमायूं को 15 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट है बिहार में प्रशासन। पटना किला बनवाया। शेर शाह सूरी ने बिहार में पटना किला बनवाया। 1541 में अब्दुल्ला खान तारिक ए दाऊदी में इसका उल्लेख है। 1541 में अब्दुल्ला द्वारा तारिक ए दाऊदी में इसका उल्लेख है कि पटना किला बनवाया था बिहार में शेर शाह सूरी ने। रायसेन की किला 1543 में। मारवाड़ की किला 1544 पर विजय प्राप्त किया था। रायसेन की किला पर 1543 में विजय प्राप्त किया, मारवाड़ के किला पर 1544 में विजय प्राप्त किया था शेर शाह सूरी। नेक्स्ट मृत्यु। शेर शाह सूरी का मृत्यु जो हुआ था कलिंजर अभियान में 1545 में बारूद विस्फोट के कारण मृत्यु हो गया था। कलिंजर अभियान में 1545 में बारूद विस्फोट के कारण इसका मृत्यु हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में अपना अष्टकोणीय मकबरा बनवाया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला। एक झील में सासाराम में हसन खान इसका पिता था। सासाराम में हसन खान पिता और इस्लाम शाह पुत्र के मकबरे भी हैं इसके। शेर शाह के पिता का मकबरा हसन खान का मकबरा, हसन खान और इस्लाम शाह इसका पुत्र है। शेर शाह का पुत्र का नाम इस्लाम शाह। इस तीनों का पुत्र यहीं पे है सासाराम में। इंडो इस्लामिक वास्तुकला। एक झील में यह सासाराम जो है सासाराम में अपना अष्टकोणीय मकबरा बनवाया था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला एक झील में। सासाराम में हसन खान पिता और इस्लाम शाह पुत्र का भी मकबरा है। नेक्स्ट सुधार। जब्ती प्रणाली मापन आधारित भू राजस्व शुरू की, संचार में सुधार किया। जब्ती प्रणाली शुरू करने वाला शासक था शेर शाह सूरी। मापन आधारित भू राजस्व भी शुरू किया था। संचार में सुधार किया था। ग्रेट ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी। डाक प्रणाली, सैन्य राजस्व का सुधार किया था। डाक प्रणाली और सैन्य राजस्व का भी सुधार किया था शेर शाह सूरी। उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। इसका उत्तराधिकारी जो था शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, इसका पुत्र जलाल खान, इसका नाम था जलाल खान भी था। इस्लाम शाह का नाम था, इस्लाम शाह का पुत्र का नाम था जलाल खान। उनकी मृत्यु के बाद सूर्यवंश विखंडित हो गया था। सूर्यवंश का अंत हुमायूं ने सिरहिंद के युद्ध में 1555 में सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली वापस जीत लिया था। सिकंदर सूरी को हराकर वापस दिल्ली जीता था हुमायूं ने। नेक्स्ट है हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में 1555 में सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली को वापस जीत लिया था। यह हारा कब था? चौसा का युद्ध में पराजित हुआ था 1539 में। हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। फिर हराया था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में, हुमायूं को फिर से हरा दिया था और 15 वर्ष बाद जाकर के हुमायूं जो है यह शेर शाह वंश का अंत किया। हुमायूं सरहिंद युद्ध 1555 में सिकंदर सूरी को हराकर, सिकंदर सूरी कौन था? यह था सिकंदर सूरी को हराकर यह शेर शाह सूरी का सेनाध्यक्ष था या कुछ था लगता है। इस्लाम शाह इसका पुत्र था। शेर शाह सूरी का पुत्र जलाल खान भी था। इसकी मृत्यु के बाद में सूर्य वंश जो विखंडित हो गया उस समय सिकंदर सूरी को हराया कौन?
हुमायूं ने सरहिंद युद्ध में। नेक्स्ट है मुगल काल। अकबर अकबर जो था बिहार में मुगल शासन को मजबूत किया था अकबर। दाऊद खान कर्रानी बिहार में अफगान शासक था। दाऊद खान कर्रानी बिहार में अफगान शासक था। बिहार में मुगल शासक को मजबूत किया था अकबर ने। श्रद्धांजलि देकर इनकार श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया। अकबर ने दाऊद खान कुर्रानी को श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया था। अकबर ने आक्रमण किया और पटना पर विजय विजय प्राप्त किया था। अकबर आक्रमण करके पटना पर विजय प्राप्त किया था 1576 में। नेक्स्ट है दाऊद खान कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। दाऊद खान कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार सूबा प्रांत का दर्जा 1580 में अकबर द्वारा सूबा का दर्जा दिया गया था। बिहार को सूबा या प्रांत का दर्जा 1580 में अकबर द्वारा दिया गया था। अकबर द्वारा नियुक्त गवर्नर मुनीश खान पहला गवर्नर था। बिहार का पहला गवर्नर जो था अकबर द्वारा नियुक्त मुनीम खान था। राजा मान सिंह राजपूत गवर्नर रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया था। राजा राजा मान सिंह जो थे राजपूत गवर्नर थे जिन्होंने बिहार रोहतास को बिहार का राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है जहांगीर। छोटा नागपुर पर मुगल नियंत्रण का विस्तार किया जहांगीर ने छोटा नागपुर पर मुगल नियंत्रण का विस्तार किया। खनिज संसाधन हीरा सोना पुत्र राजकुमार परवेज को गवर्नर नियुक्त किया था। जहांगीर का पुत्र जो था राजकुमार परवेज को गवर्नर नियुक्त किया था जहांगीर ने छोटा नागपुर पठार पर। औरंगजेब पोते राजकुमार अजीम को गवर्नर नियुक्त किया गया था। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया था। औरंगजेब का पोता का नाम था राजकुमार अजीम को गवर्नर बनाया गया था पटना का, जिसने पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया था। औरंगजेब का पोता था। नेक्स्ट है बाद के मुगल में फर्रुखसियर जो है बहादुर शाह प्रथम का पोता था। बहादुर शाह प्रथम का पोता फर्रुखसियर जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सम्राट बना था। बहादुर शाह का प्रथम पोता फर्रुखसियर था जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सम्राट बना था। पटना में खुद को सम्राट घोषित किया। 1713 में बिहार में ताज पहनाए जाने वाला पहला मुगल सम्राट बना। बिहार में ताज पहनाए जाने वाला पहला मुगल सम्राट जो बना यह बना था फर्रुखसियर। पटना में खुद को सम्राट घोषित किया था 1713 में। बिहार में ताज पहनाए जाने वाला पहला मुगल सम्राट बना था फर्रुखसियर कौन था? बहादुर शाह प्रथम का पोता था। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम का पोता था फर्रुखसियर। नेक्स्ट शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट पटना में भी ताज पहनाया गया था 1761 में। शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट पटना में भी ताज पहनाया गया 1761 में। औरंगजेब के बाद बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया। औरंगजेब के बाद बिहार जो है बंगाल का हिस्सा बन गया। दिल्ली कमजोर होने पर बंगाल के नवाबों में शक्ति मजबूत की। दिल्ली कमजोर होने पर बंगाल के नवाब ने शक्ति मजबूत की। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना। बिहार उड़ीसा के सूबेदार बने 1727 में। औरंगजेब के बाद बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया था। दिल्ली कमजोर होने पर बंगाल के नवाब ने शक्ति मजबूत हुई और मुर्शिद कुली खान बंगाल बिहार उड़ीसा के सूबेदार बने 1727 ईस्वी में। नेक्स्ट अलवर्दी खान जो है गिरिया के युद्ध 1740 में सरफराज खान मुर्शिद कुली खान के उत्तराधिकारी के पुत्र थे। अलवर्दी खान जो है गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खान जो था यह मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी पुत्र था को पराजित किया था। गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान ने सरफराज खान कौन था? यह मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी पुत्र था जिसको पराजित किया था अलवर्दी खान ने, मार डाला और बंगाल बिहार उड़ीसा का नवाब बना था। अलवर्दी खान जो सरफराज खान को मार करके बंगाल बिहार उड़ीसा का नवाब बना। मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दिए। 1756 तक शासन किया। अलवर्दी खान मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दिया और 1756 तक शासन किया बिहार पर। नेक्स्ट है सिख धर्म। बिहार में गुरु नानक देव पहले गुरु थे। सिखों के अपनी यात्राओं के दौरान बिहार का दौरा किया। गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। राजगीर में नानक कुंड में निर्माण करवाए। राजगीर में नानक कुंड बनवाए। गुरु नानक देव ने पहले गुरु थे सिखों के जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बिहार का दौरा किया। राजगीर, गया,
गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर में राजगीर में नानक कुंड बनवाए। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु सासाराम गया, पटना का दौरा किया, अपनी पत्नी माता गुजरी को छोड़ दिया था यहीं पे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु सासाराम गया, पटना का दौरा किया, अपनी पत्नी माता गुजरी को अपनी पत्नी माता गुजरी को छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु पटना में जन्मे 26 दिसंबर 1666 को। 26 दिसंबर 1666 को 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1676 में गुरु बने थे। 1666 में जन्म हुआ, 1676 में गुरु बने थे। 10 वर्ष बाद गुरु बन गए थे। खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, वे वे स्थापना किए थे 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट है तख्त श्री हरिमंदिर साहिब, पटना साहिब सिख धर्म के 5 पवित्र तख्तों में से एक था। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना साहिब सिख धर्म के 5वें पवित्र तख्तों में से एक है। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना साहिब में जो है सिख धर्म के 5 पवित्र तख्तों में से एक है, जो महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे आधुनिक बिहार।